Hello dear students, welcome to my classroom. Let's discuss science worksheet number 52 that you have to submit on 6th November. वर्कशीट फिर से चैप्टर टिश्यू के टॉपिक कनेक्टिव टिश्यूज पर है. सो जिज्ञासा दीदी, इज ब्लड ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू? क्या ब्लड भी एक टिश्यू है? दोज टिश्यूज whose cells are loosely spaced and are embedded in an intercellular matrix are known as connective tissue. तो वो टिश्यू जिसके जो सेल्स हैं वो लूजली स्पेस्ड है, मीन्स उनके बीच में स्पेस है और वो इम्बेडेड है, वो धसे हुए हैं मैट्रिक्स में, उस टिश्यू को हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और हमारा जो ब्लड है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वन इज सेलुलर कंपोनेंट, अदर इज इंटरसेलुलर कंपोनेंट. Cellular component and intercellular component. This matrix can be jelly-like fluid, dense or rigid. तो मैट्रिक्स या तो जेली लाइक है, जेली जैसे आप जेली होती है सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड, उस तरह का है, या फिर फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स लिक्विड है, या डेंस है. द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यू. तो मैट्रिक्स कैसा होगा वो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन पे डिपेंड करता है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू. तो जैसे कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, तो दो चीज़ों को कनेक्ट करें या दो से दो ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट करें, उसे हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू. तो फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं ब्लड. तो ब्लड इट हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स. लिक्विड है, आपको पता है, और उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स को, जो लिक्विड मैट्रिक्स है उसको कह रहे हैं हम प्लाज्मा. प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का है और उसमें 3 तरह के सेल्स हैं, दैट इज़ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ये तीनों सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और फ्रीली सस्पेंडेड है. जैसे हमने अभी करा कि कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं उनमें स्पेस है. सो इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेज like oxygen, carbon dioxide, digested fluid, hormones, excretory substances from one part of the body to another. तो ब्लड का मेन फंक्शन यही है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट को एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना. यहाँ आप डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देख सकते हैं. देन कम्स द बोन. बोन इज ऑल स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. बोन हमारी एक स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, फ्लेक्सिबल नहीं है बोन्स. बोन सेल्स आर इम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स. अब बोन जैसे आपको टच करके ही पता चलता है कि बोन्स जो हैं वो हार्ड हैं. सो दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स. इट फॉर्म्स द स्केलेटन एंड दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. एक तो ये हमारी जो बॉडी है उसका फ्रेमवर्क बनाती है, स्केलेटन बनाती हैं और शेप देती हैं, सपोर्ट देती है बॉडी को, बोन. देन कम्स द कार्टिलेज. इट्स सॉलिड मैट्रिक्स इज composed of proteins and sugars due to which it is a strong and flexible tissue. कार्टिलेज जो है वो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जो कि आपके नोज, ईयर, ट्रैकिया और लेरिंग्स में पाया जाता है. सो इट्स द सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड. सेल्स के बीच में सी इन द फिगर द सेल्स आर वाइडली स्पेस. जो सेल्स हैं दे आर वाइडली स्पेस, उनमें बहुत स्पेस है एंड यूजली इन पेयर, और ज़्यादातर वो पेयर में पाए जाते हैं. देयर इज हेयर इज द कार्टिलेज बिटवीन बोन्स. इट इज फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लेरिंग्स. इट इज ऑल्सो फाउंड एट द बोथ एंड्स ऑफ द बोन्स. बोन्स की दोनों एंड्स पे होता है एंड मेक्स बोन्स सरफेस स्मूथ, और बोन्स के जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाता है जॉइंट्स पे, दस प्रोवाइडिंग मैकेनिकल प्रोटेक्शन. और मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. आपस में रगड़ी नहीं जाती हैं चीज़ें बिकॉज द कार्टिलेज इज प्रेजेंट. हमारी बोन्स नहीं तो आपस में रगड़ के घिस जाती. सो लिगामेंट्स एंड टेंडन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस चैप्टर का. व्हाट आर लिगामेंट्स एंड टेंडन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. So these are fibrous tissue. Ligaments क्या है? Ligaments are very elastic and strong tissue and have very less matrix. Ligaments connect bone to bone. तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है जॉइंट बनाने के लिए, और जो टेंडन है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है. तो बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला लिगामेंट है और बोन को टेंडन से कनेक्ट करने वाला
मसल से कनेक्ट करने वाला क्या है, टेंडन. So this is the main difference. Then comes the areolar tissue. It fills areolar. It fills the space inside the organs, supports internal organ and help in repair of tissue. Organs के बीच की जो भी space है, जैसे air सभी चीज़ों को fill कर देती है, उसी तरह areolar, नेम से ही पता चल रहा है air जैसा है कि वो सारी organs को inside से fill कर देता है. It is found between the skin and muscles, around blood vessels, nerves and in the bone marrow. तो यहाँ ये पाया जाता है. Next is the adipose tissue. Adipose is the fat, stores fats in the body. The cells of this tissue are filled with fat globules. Fat से भरे होते हैं इसके cells. It is found below the skin. Skin के just नीचे जो layers हैं वो adipose tissue की layer है epithelial tissue के नीचे, and between the internal organs. Adipose tissue act as an insulator of heat. हमारी body की temperature को maintain रखता है, हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देता एडिपोज टिश्यू. सो नाउ लेट्स चेक योर सेल्फ. व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. तो आप ऊपर से डेफिनेशन लिखेंगे कनेक्टिव टिश्यू की और एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करेंगे. सो व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू, दोज टिश्यूज़, ये पूरी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा अप टू कनेक्टिव टिश्यू. तो दिस इज़ द कनेक्टिव टिश्यू. और एग्जाम्पल आप ब्लड दे सकते हैं, इनमें से कोई भी 2-3 एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन. लिगामेंट्स एंड टेंडन की क्या फंक्शन है. तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिगामेंट्स जो हैं वो बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं टू फॉर्म जॉइंट्स, एंड टेंडन्स हैव ग्रेट स्ट्रेंथ विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. इट कनेक्ट्स मसल टू बोन. तो ये इनका मेन फंक्शन है. Next is where are areolar and cartilage tissue found. तो areolar tissue, it is found between the skin and the muscles, around blood vessels and nerve and in the bone marrow. और cartilage tissue अभी हमने किया है, it is found in nose, ear, trachea and larynx. यहाँ ये पाया जाता है. Last is name a connective tissue which has liquid matrix. Also write its फंक्शन. तो किसका लिक्विड मैट्रिक्स है, ब्लड इज़ द कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स इज़ लिक्विड. एंड ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन. ब्लड के फंक्शंस हमें वैसे भी पता है और आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड. सो दिस इज़ आवर वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.